Good morning students. Today we will discuss about the numerical of damping harmonic oscillator. हम जिस आज न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं वो अवमंदित आवर्ती दोलक का न्यूमेरिकल है। दिया गया है 300 दोलन प्रति सेकंड आवृत्ति वाले दोलन का आयाम 3000 कंपनों के उपरांत अपने प्रारंभिक मान का 1/10 रह जाता है। इसका मतलब ये है कि कोई ऑसिलेटर है जो प्रति सेकंड कितने दोलन कर रहा है, 300 दोलन कर रहा है। तो जब उसके 3000 कंपन हो जाते हैं तो उसके बाद जो उसका आयाम होता है वो अपने इनिशियल वैल्यू का, प्रारंभिक मान का 1/10 रह जाता है। ये हमें दिया गया है। हमें प्रूफ करना है कि इसका डैम्पिंग कांस्टेंट क्या है, अवमंदन नियतांक क्या है, विश्रांति काल क्या है, रिलैक्सेशन टाइम क्या है, और वह समय जिसमें ऊर्जा प्रारंभिक मान का 1/10 रह जाती है वो ऊर्जा भी हमें निकालनी है कि जो ऊर्जा है वो भी अपने प्रारंभिक मान की कितनी रह जाती है, 1/10 रह जाती है। ये चीज हमको यहाँ पे प्रूफ करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। गिवन हमें दिया है कि जो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी है वो कितनी दे रखी है, 300 हर्ट्ज हमको गिवन है। हम जानते हैं आराम से कि जो ओमेगा नॉट प्रारंभिक आवृत्ति को यदि हम देखें कि जो प्रारंभिक आवृत्ति है ओमेगा नॉट उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2πf होती है। यहाँ पे f की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 300 वैल्यू दी हुई है। दैट मीन्स ये हो जाएगी 600 रेडियन प्रति सेकंड हमारे पास इसकी ओमेगा नॉट की आवृत्ति की यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाती है। अब जो कंपनों की संख्या है, कंपनों की संख्या, टोटल कंपनों की संख्या जो दी हुई है वो हमें कितनी दी गई है, 3000 दी गई है, 3000 दी गई है। यदि हम इन कंपनों में लगा समय निकालें कि 3000 कंपनों में लगा समय, अगर हम 3000 कंपनों में लगा समय निकालें तो t बराबर हो जाएगा 3000 और फिर एक सेकंड में कितने कंपन हो रहे हैं टोटल, 300। तो कितना समय आ जाएगा, 10 सेकंड आपके पास समय आ जाएगा। मतलब 3000 कंपनों में जो लगा समय था, जो टाइम था, वो कितना आया है, 10 सेकंड्स हमारे पास आया है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट आपकी डैम्पिंग कांस्टेंट की। शायद नीचे क्लियर नहीं आएगा, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं। देखिए हमने यहाँ तक इसका निकाल लिया है कि 3000 कंपनों में लगा समय t = 3000/300 10 सेकंड आएगा। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन में फर्स्ट हमको प्रूव करने को दिया गया है अवमंदन नियतांक डैम्पिंग कांस्टेंट। डैम्पिंग कांस्टेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि t सेकंड के पश्चात दोलन का आयाम कितना था। क्यों? क्योंकि जो डैम्पिंग कांस्टेंट हम निकालेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आती है, इस प्रकार से हम आयाम निकालते हैं x = x0 e⁻ गामा t, या फिर आप गामा भी लिख सकते हो, इसको b भी लिख सकते हो। तो ये जो गामा होता है यही तो होता है आपका डैम्पिंग कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, आयाम निकालना पड़ेगा। तो t सेकंड के पश्चात दोलन का आयाम यदि हम निकालते हैं तो x = x0 e⁻ गामा t होगा। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो 300 सेकंड प्रति सेकंड आवृत्ति वाले दोलन का जो आयाम है वो 3000 कंपनों के उपरांत अपने प्रारंभिक मान का 1/10 रह जाता है। दैट मीन्स कि ये जो x है, कि ये जो दोलन का आयाम है, इसका प्रारंभिक मान कितना है, x0, कितना रह जाता है अपने प्रारंभिक मान का, 1/10 रह जाता है। अतः है कि x0/10 = कितना हो जाएगा, x0 e⁻ गामा t। इसको हम सॉल्व करेंगे, x0 दोनों तरफ से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। e⁻ गामा t है, इधर लेके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, e⁻ गामा t, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 10 आ जाएगा। गामा मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, डैम्पिंग कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है, डैम्पिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। गामा लिखोगे तो जो आपका एक्सपोनेंशियल है वो किस में चेंज हो जाएगा, log base 10/10 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू होती है 2.303 log 10/10। तो वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, 0.23 सेकंड आपका इसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है 0.23 सेकंड। जब आप इसको सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू तो 1 ही होती है, आप इसको ऊपर लेके जाओगे, इनटू डिवाइड करोगे इसका तो कितना बचेगा, 0.23 सेकंड आपके पास बचेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्रांति काल की। अब देखो विश्रांति काल प्रूफ करने के लिए इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। देखिए अब सेकंड हम बात करते हैं विश्रांति काल, या फिर हम इसको कह सकते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन जो टाइम होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं
टाउ से, और इसकी वैल्यू होती है 1/2b, या फिर आप गामा लेके चल रहे हो तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 गामा। तो आ जाएगा 1/2 इंटू गामा की वैल्यू कितनी आई है 0.23, तो अब दोनों की वैल्यू हो जाएगी 2.17 सेकेंड। इस अकॉर्डिंग मतलब लगभग इतनी वैल्यू आपकी इसकी आ जाएगी। हमने क्या निकाल लिया इसका रिलैक्सेशन टाइम। लास्ट हमारे पास बचता है वह समय जिसमें ऊर्जा प्रारंभिक मान का 1/10 रह जाती है। अब हम बात करेंगे किसकी, ऊर्जा की बात करेंगे, एनर्जी। तो दिया गया है यहाँ पे हमारे पास कि जो एनर्जी प्रूफ करनी है वो ये कह रहा है कि जो ई है वो भी अपने प्रारंभिक मान का कितना रह जाती है 1/10 रह जाती है। तो ई बराबर ई नॉट ई की पावर -2 गामा टी, ये होता है हम गामा लेके चल रहे हैं तो कितना हो जाएगा 2 गामा टी हो जाएगा। दिया है कि अपने प्रारंभिक मान का कितना रह जाती है 1/10 रह जाती है, दैट मीन्स ई नॉट अपॉन 10 बराबर आ जाएगा ई नॉट ई की पावर -2 गामा टी। इसको प्रूव करोगे ई नॉट से ई नॉट कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर 2 गामा टी बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा। और जब हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे टी की निकाल लो, यहाँ पे हम टी की वैल्यू, हाँ टी ही निकलेगा, टी की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 2.303 log 10/2 गामा। समय तो निकालना है, वह समय जिसमें ऊर्जा प्रारंभिक मान का 1/10 रह जाती है। तो यहाँ से टी को निकालेंगे, ई में जाएगा तो ये लॉग में हो जाएगा 2.303 log बेस 10 अपॉन कितना हो जाएगा 2 गामा हो जाएगा। इसके यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे तो 2.303 इंटू 1/2 इंटू 0.23, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 5 सेकेंड आ जाएगी। इस प्रकार हम डैम्पिंग कोएफिशिएंट, रिलैक्सेशन टाइम और वह समय जिसमें ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 1/10 रह जाती है, तीनों को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर के जिनको इस प्रकार किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।